I. When you know yourself, you are empowered. When you accept yourself, you are invincible. Become invincible. Today is 19th of June 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. क्विज नंबर 51 हिस्ट्री के आंसर्स हैं. रियल ऑब्जेक्टिव ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल था टू स्टॉप द टाइड ऑफ नेशनलिज्म इन बंगाल. बंगाल डिवाइडेड एक स्ट्रेंथ है, बंगाल यूनाइटेड एक स्ट्रेंथ है और बंगाल डिवाइडेड एक वीकनेस होगा. सो ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यहाँ पे अपनाया था. Indian national movement was influenced by in the early 20th century. Make a correction. This is the Russian-Japanese War 1905-0405. एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ था, एक एशियन पावर ने यूरोपियन पावर को डिफीट किया था, तो ये एक इंस्पिरेशन की तरह काम किया. At which session of the Indian National Congress the procession was jointly led by the Congress President Nehru ji and Muslim League President Hakim Ajmal Khan? The answer is Amritsar session 1919. Young Bengal movement founder थे Henry Vivian Derozio and thrice elected President of India हैं दादा भाई नारोजी जी. आज के सवाल है, रिवर गंगा आफ्टर एंटरिंग बांग्लादेश इज नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स? बांग्लादेश में गंगा का क्या नाम है? The Ganga River is example of which type of drainage pattern? Along which of the following rivers bank famous temple of Badrinath is located? Badrinath. Which of the following tributaries of the Ganga system flow northwards? Northwards. Then which one of the following rivers is not a tributary of Yamuna? Yamuna की इनमें से कौन सी tributary नहीं है? So these are 5 questions for today. आज की vocabulary ascribing मतलब वर्णन करना. Attribute something to, cause, assign, put down. Burnish, burnish मतलब shine, brighten, polish करना. Mercurial है मतलब अस्थिर है, volatile है, capricious है, temperamental है. Studies के टाइम पे mercurial behavior नहीं होना चाहिए. Encumber का मतलब होता है उलझाना. Restrict or burden in such a way that free action or movement is difficult. हैंकर का मतलब होता है फील अ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर और टू डू समथिंग, yearn, crave. So these are vocabulary words for today. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. ये CSET है. Read this paragraph carefully and answer these 2 questions. Then this is general mental ability. आपको बताना है यहाँ 7th में कौन सा फिगर यहाँ पे आएगा. Then this is the Hindu newspaper. Today is Sunday. आज एडिटोरियल्स नहीं आते हैं. Before that, yesterday newspaper session के आपके comments हैं. See, तो this is true. धवल ने सारे आंसर्स यहाँ पे करेक्टली दिए हैं. बंगाल पार्टीशन. राज ने पंचायती राज. नो सी, दिस इज द ब्यूटी जब आप प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो. हमने एक सवाल देखा, उससे मिलते जुलते हमारे कितने रेडीमेड पॉइंटर्स तैयार हो गए. 39B, 39C, 243D, 14, 15. सो इससे क्या होता है, जो लर्निंग आउटकम होता है ना, वो मल्टीप्लाई हो जाता है. मैं जितनी मेहनत करता हूँ, टेक अ चैलेंज, और आप भी उतना ही एफर्ट्स और उतनी मेहनत डालो, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा. ओके, प्रोएक्टिव बनो, इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई करो. देन सी, नेशनल वाटरवे कितना यहाँ पे अच्छे से लिखा. वेरी गुड अजय. AK ने सारे आंसर्स करेक्टली दिए हुए हैं. चंदन, सो गुड, वेरी नाइस. सी, एयरक्राफ्ट कैरियर, नेवी का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है चंदन को. दिस इज रियली गुड. सो एक्टिव INS विक्रमादित्य, दिस इज रियली नाइस. देन दिस इज पंचायती राज, अजय, वेरी गुड. सी, हिंदी में कितने अच्छे से लिखा है. 39, 39B, 39C, वेल डन. राज, राम नरेश, धनाक्षी. सी, ये सारे मेंबर्स भी हमने लिख लिए, तो सी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक तैयार हो गया. वेरी गुड, कीप इट अप. रिगार्डिंग द कोर्स, जो पहला एक नया मुद्दा बन रहा है वो करेक्ट फॉर्म का. सी, एक्चुअली मोस्ट ऑफ यू जिन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर किए ना, इसलिए मैं बोल रहा था 1@rajanindia.1 पे आप ईमेल सेंड कर दो. एक्चुअली व्हाट्सएप से इतना कन्वीनियंट नहीं होता 1 by 1 देखना, फिर उसको एक कंपाइल करना लिस्ट में. सो दैट इज़ वाई मैंने मेल पे सेंड करने के लिए कहा था, बट मैं उसको कर रहा हूँ. इसमें कुछ अगर मिसमैच होता है कि प्रीलिम्स वाले को मेंस का फॉर्म चला गया या मेंस को प्रीलिम्स, हम इसको एडजस्ट कर लेंगे. नथिंग टू वरी अबाउट. ओके, बट ये जो दोनों हैं, ये दोनों 2 डिफरेंट कोर्सेज है. दीज आर नॉट 1 कोर्सेज.
मेन स्पेशल कोर्स कब तक है? 16 सितंबर 2022, जब आपका मेन एग्जामिनेशन 2022 सिविल सर्विसेज का होगा। इसमें हम ये सारी चीज़ें क्विकली अगले 100 दिन में ये चीज़ें हम कवर करेंगे। तो ये जो कोर्स होगा ये 16 सितंबर तक है और ये फोकस रहेगा आंसर राइटिंग पे। आंसर राइटिंग इसमें हम और पूरा जो मेन सिलेबस है एसए एंड जीएस 1 2 3 4 कवर कर लेंगे। अगेन दिस इज नॉट ऑप्शनल, दिस इज नॉट ऑप्शनल। आपका मैथ्स ऑप्शनल है या फिर सम अदर सब्जेक्ट है, दिस इज वी आर नॉट गोइंग टू कवर दैट। दिस इज ओनली फॉर जीएस 1 2 3 4 एंड एसए ओनली, दीज 5 सब्जेक्ट्स ओनली, नॉट ऑप्शनल। देन ये तो पूरा ईयर लॉन्ग कोर्स है। जब आपका प्रीलिम्स होगा 28 मई 2023 तक, तब तक का कमिटमेंट है। ओके, तो दिस इज 2023। तो जैसे लास्ट टाइम था, लास्ट टाइम 1-to-1 हमारी बातें होंगी गूगल मीट पे, इंडिविजुअल होगा, ग्रुप भी होगा, हम गाइडेंस मोटिवेशन, इसमें एक और चीज़ हम ऐड कर रहे हैं और वो है वीकली क्विजेज होंगे। इसमें वीकली क्विजेज एंड वीकली टेस्ट होंगे। ओके, तो दैट इज वाई मैंने यहाँ पे लॉट्स मोर लिख दिया था। जैसे जैसे इसमें और भी नई चीजें ऐड करनी होगी वो हम ऐड करते जाएंगे। सो दिस इज ओनली 1111, इट इज अ नो ब्रेनर। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल अगर आप 2023 का प्रीलिम्स लिखने का प्लान कर रहे हैं। और कोर सब्जेक्ट्स भी इसमें हम सारे 1 by 1 कवर करेंगे, नॉट पैरेलल, नॉट इन पैरेलल लाइक लास्ट ईयर। इस बार हम 1 by 1 इनको कवर करेंगे। ओके, सो दिस इज द प्लान। इसमें अगर कुछ भी करेक्शन होगा फॉर्म में तो आप मुझे ईमेल करो, मैं आपको फिर करेक्ट फॉर्म शेयर कर दूंगा। ऑलमोस्ट सारा कंपाइलेशन बैकग्राउंड वर्क मैंने कर लिया है, कल हमारा फर्स्ट क्लास इसका स्टार्ट होगा। ओके, सो दीज आर 2 डिफरेंट कोर्सेज, 2 डिफरेंट कोर्सेज। और यस, प्रीलिम्स और मेंस इंटीग्रेटेड होता है। सो कंसिडरिंग द फी, अगर आप दोनों कोर्स ज्वाइन कर लोगे देन अगेन इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर यू। ओके, नाउ लेट अस कम टू द हिंदू न्यूज़पेपर। अब सी, मैं हमेशा क्या बोल रहा हूँ, अग्निपथ का जब से स्कीम आया 3-4 दिन से, वेट एंड वॉच, किसी भी टाइप का आर्सन नहीं करना है, किसी के भी बहकावे में नहीं आना है। दिस इज योर लाइफ। आपको पता है जब सिलेक्शन होता है, जैसे मैंने एसएसबी निकाला, तो उसके बाद क्या होता है, एक लेटर आता है और पुलिस वेरिफिकेशन होता है। पुलिस वेरिफिकेशन में जो लोकल थाना होता है वहाँ पे आपके अगेंस्ट कोई एफआईआर तो नहीं है, पुलिस वेरिफिकेशन होता है। सो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट का सोच रहे हैं, स्पेशली फॉर इन दिस, डू नॉट गेट इन्वॉल्व इन एनी टाइप ऑफ आर्सन। प्रोटेस्ट करना अलग चीज होती है और जो ये इस तरीके से ट्रेन जलाया, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल। ओके, डू नॉट गेट इन्वॉल्व इन एनी सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज। सो दिस इज दैट। देन यहाँ पर बाकी गवर्नमेंट एक्टिवली वर्क कर रही है। सी 10% जॉब वैकेंसीज इन डिफेंस मिनिस्ट्री, ये होगा। जस्ट कीप अ टैब, और पॉलिसी में जो अपडेट्स आपको चाहिए आप अपनी बात को वॉइस करो, और एक जो विद इन द लॉ रह के जो बात होती है वो यहाँ पे करने की जरूरत है। बट सच टाइप ऑफ दिस आर्सन इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। Then this is under watch. अब see, this is again very painful news. Taliban and this यहाँ पर जो अटैक हुआ this गुरुद्वारा पे, तो this is again wrong. Then असम under water, यहाँ पर रेस्क्यू मिशन है। आर्मी मैन, सी फौज, यहाँ पे फौज इज ऑलवेज देयर टू हेल्प पीपल, डू नॉट क्रिएट दिस डिस्टर्बेंसेस। ओके, सो आर्मी मैन अलॉन्ग विद विलेजर्स रेस्क्यू करती है फ्लड हिट पीपल इन दिस असम में। Heavy rain continued to lash the state. 26 lakh people claiming 62 lives. So this is Assam under water. This is flooding. ये है 400 अंडर स्कैनर फॉर हेल्पिंग चाइनीज फर्म। सी, अब जैसे कोविड-19 हुआ तो कोविड-19 के टाइम पर, लॉकडाउन के टाइम पर हमने 2020 में, आई क्लियरली रिमेंबर, अप्रैल में, अगस्त में, इन महीने में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। आप इन दिनों के न्यूज़पेपर वीडियो भी देखना, उसके जो नोट्स एंड पीडीएफ्स हैं, जो मैंने नोट्स एज इन द फॉर्म ऑफ नोट्स आपसे शेयर किए थे। वी कवर्ड ऑल दीज टॉपिक्स। सी, बात क्या था कि उस टाइम पे अगर कंपनीज के स्टॉक्स जैसे लो वैल्यू पे चल रहे हैं तो फॉरेन कंपनीज ने उन स्टॉक्स को खरीदा, और जो इंडियन कंपनीज हैं उसमें इनके कंट्रोलिंग स्टेक आ गए से किसी फॉरेन कंपनी के, और ये डायरेक्ट नहीं, से डमी कंपनी, शेल कंपनी के थ्रू उन्होंने ये इंजीनियर किया। तो अगर हमारी जो कंपनीज हैं, इंडियन कंपनीज हैं, अगर इसमें इन्वेस्टमेंट और वो भी कंट्रोलिंग स्टेक का, एफडीआई भी हम माने, अगर चाइनीज कंपनीज फॉरेन कंपनीज हैं, और चाइना में एक लॉ भी चलता है कि जो कंपनीज हैं और गवर्नमेंट है
इन दोनों में एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड स्टेक पॉसिबल है। सो अगर जो चाइनीज कंपनीज हैं अगर वो कंट्रोलिंग स्टेक आ रहा है इंडियन कंपनीज में, नॉर्मली नहीं, कोएर्सिव मैनर में, तो उसकी जांच के लिए था 400 अंडर स्कैनर फॉर हेल्पिंग चाइनीज फर्म। तो इसके लिए जो चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं, कंपनी सेक्रेटरीज हैं कंपनीज के, इनके ऊपर भी स्क्रूटनी टाइटन करने का बात था। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाइना से काफ़ी जंप हुआ है इन पास्ट सम टाइम। इस पे भी गवर्नमेंट एक यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रही है। यहाँ ये दो हमें याद रखना है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स है। चार्टेड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट एक्ट 1959, कंपनीज सेक्रेटरी एक्ट 1980। तो टाइम बाउंड डिसिप्लिनरी एक्शन है अगर रॉन्ग डूइंग्स यहाँ पे की गई है। सो द आइडिया इज कि जो इंटरनल सिक्योरिटी इंडिया का वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो जाए बाय दिस इकोनॉमिक रूट वाया चाइना, इस बात पे इंडिया अलर्ट था। 400 अंडर स्कैनर फॉर हेल्पिंग चाइनीज फर्म, टाइटनिंग ग्रिप। So this is the front page. Now this is next page. This is a beautiful picture. Students flash the victory sign because अभी results आए हैं। Results आए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद का। So this is again really good. Then दीक्षांत समारोह. This is school dip. Unmindful of risk. Though swimming has been prohibited due to frequent drowning incidents, people throw caution to the wind and ride the waves on the RK beach in Visakhapatnam on Saturday. तो अक्सर यहाँ पे सर्कुलर भी इशू होता है, बीचेस वगैरह, ये जो अगर वहाँ पे हमने केयरफुल नहीं रहे तो ये डेडली भी प्रूव होता है एट टाइम्स, सो यू शुड बी केयरफुल। कूल डिप, अक्सर ऐसी जो वाटर बॉडीज होती है यहाँ बहुत एक्सीडेंट्स देखने को आते हैं। एक तो ये सेल्फी का जो क्रेज होता है ये भी बड़ी डिफिकल्टी एंड प्रॉब्लम्स में डाल देता है, सो बी वेरी केयरफुल। Odisha man reaps success in Kerala fields. So this is again good. Railway officer थे आप। Cultivates paddy vegetables 2.5 एकड़ land in Kanjiramattum. तो this is working here. Flourishing backyard farming. अभी backyard farming क्या होता है? एक होता है kitchen farm, kitchen garden भी बोलते हैं उसे, kitchen garden, ये होता है backyard farming। एक होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है? टेल ऑर्गेनिक फार्मिंग। जीरो टिलेज क्या होता है ये भी बताइए, व्हाट डज इट मीन बाय जीरो टिलेज? ऑर्गेनिक फार्मिंग। किचन गार्डन क्या होता है? टेल व्हाट इज किचन गार्डन। तो ये सारी जो चीजें होती है ना एक्चुअली कि हम डिसेंट्रलाइज भी कर रहे हैं और हर किसी को, नॉट ओनली रेगुलर फार्मर, एवरीबडी, हम उसको रोप इन करने की कोशिश कर रहे हैं कि गो टूवर्ड्स नेचर, फार्मिंग, एग्रीकल्चर, इन सब में आप अपना दिस इनपुट्स डालो। सो दिस इज गुड। अब जैसे रेलवे ऑफिसर है, आप देखना बहुत सारे आईटी या फिर वेरी वेल क्वालिफाइड पीपल भी वापस एग्रीकल्चर का रूट ले रहे हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये हो गया था एग्रीकल्चर में कि एग्रीकल्चर में हो गया दिस टू मैनी पीपल और उतना रिक्वायरमेंट है नहीं, तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। तो अगर इस टाइप से ऑफिसर्स या इस टाइप से जो हाईली क्वालिफाइड पीपल है और एज अ पैशन अगर वो एग्रीकल्चर की तरफ मूव करेंगे तो एग्रीकल्चर में ऑब्वियसली मच नीडेड इनोवेशन आएगा, टेक्नोलॉजी का इनपुट आएगा, कैपिटल इनपुट आएगा और एक ट्रेंड सेट होगा जो सो कॉल्ड कूल फैक्टर होता है। बिकॉज एक आर्टिकल और हमने देखा था, जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो एग्रीकल्चर है वो एज अ एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन चूज करने से अवॉइड कर रही है नेक्स्ट जनरेशन। वाई? बिकॉज उनको वहां पे प्रॉफिट भी नजर नहीं आ रहा और सो कॉल्ड कूल फैक्टर नजर नहीं आ रहा है। तो अगर सच टाइप ऑफ इनिशिएटिव्स और देखने को मिलेंगे तो एग्रीकल्चर के लिए ये बेनिफिशियल होगा। कोविड वर्जन मैटर्स इन सुंदरबंस। दिस इज सुंदरबंस, बंस मतलब फॉरेस्ट, सुंदर मतलब दिस सुंदरी ट्री होता है यहाँ पे मैनग्रोव्स के फॉरेस्ट। ये जो सुंदरबंस है ये डेल्टा है, रिवर गंगा ब्रह्मपुत्रा वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेल्टा। रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा जब टूवर्ड्स ओशन पहुंचती है, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, तो ये बहुत सारा सेडिमेंट्स लेके साथ में आती है और इसलिए आपको इस पूरे सुंदरबन डेल्टा, इवन वेस्ट बंगाल एटसेट्रा में फ्लैट्स बहुत मिलेंगे, फ्लैट्स, और ये बड़े प्रोडक्टिव होता है, एग्रीकल्चर के लिए बड़े हेल्पफुल है। यह एक प्रॉब्लम आती है वो होती है सॉइल सैलिनाइजेशन।
जैसे अभी अम्फन आया, आगे हम देखते हैं एनवायरमेंट चेंजेस के कारण साइक्लोन्स और वर्जन हो रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, ये जो ज़मीन है, एक तो एनक्रोचमेंट हो रहा है सॉल्टी वाटर का, और ये जो ज़मीन है ये सैलिनिटी बढ़ रही है यहाँ पे, सैलिनिटी। और जो मैनग्रूव्स हैं, मैनग्रूव्स एक बफर की तरह काम करते हैं जो कोस्टल इरोजन को रोकते हैं और साइक्लोन का जो इफेक्ट है उसको डैम्पन करते हैं, मिनिमाइज करते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो मैनग्रूव्स हैं वो भी बैकवर्ड शिफ्ट कर रहे हैं, बैकवर्ड मतलब ओशियन टू दिस सी लैंड की तरफ ऐसे बैकवर्ड शिफ्ट हो रहे हैं अलोंग द रिवर। सो दिस टेल्स कि क्लाइमेट चेंज के कारण जो यहाँ की पूरी इकोलॉजी है वो वल्नरेबिलिटी पे है, और ये जो पूरा एरिया है ये हाईली पॉपुलेटेड एरिया है। तो अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है, थोड़ा भी क्लाइमेटिक इम्पैक्ट आएगा तो यहाँ पर कैजुअलिटीज ज़्यादा होंगी। सो दैट इज़ वाई इट इज़ अ बिग कॉज ऑफ वरी। प्लस फूड शॉर्टेज होगा, फूड सिक्योरिटी नहीं होगी, तो ये पूरा एक चेन रिएक्शन चालू हो सकता है। दैट इज व्हाई वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। हाइब्रिड वर्क मॉडल कैचिंग ऑन इन इंडिया। फ्यूचर इज हाइब्रिड, ना तो ऑनलाइन है ना ऑफलाइन है, फ्यूचर इज हाइब्रिड, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। सो दिस इज देयर। ऐसा नहीं है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है वो, तो दैट इज वाई ये केस बाय केस पे होता है। अगर हम ऐसा नोशन बना ले कि वर्क फ्रॉम होम इज नॉट दैट इफेक्टिव, नॉट प्रोडक्टिव, तो रॉन्ग। केस बाय केस में इन सम ऑर्गेनाइजेशन वर्क फ्रॉम होम इज एन एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी। इससे कंपनी का जो इनपुट कॉस्ट है वो भी कम होता है, और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी ज़्यादा फ्रीडम के साथ वो ज़्यादा बेटर वर्क डिलीवर कर पा रहे हैं। सो अगेन केस बाय केस बेसिस में, तो जो फ्यूचर है वो हाइब्रिड है वर्क मॉडल का। ये अमृत सरोवर मिशन है, कुड बूस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। देखो इधर अमृत सरोवर में क्या हुआ, जितने भी पॉन्ड्स वगैरह हैं उनको रिजुवनेट करना है। अब यहाँ से जो मिट्टी निकली, इस मिट्टी का क्या करें, इस मिट्टी को आप हाईवे प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर लो। तो इससे जो प्रोक्योरमेंट ऑफ दिस, बिकॉज जैसे सैंड और मिट्टी होती है इसका भी एक कॉस्ट होता है, तो यहाँ का जो मिट्टी निकला उसको इधर यूज़ कर लेंगे तो अगेन कॉस्ट एफिशिएंट हो जाएगा। हाईवे प्रोजेक्ट्स में यूज़ करो, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बताया। तो दिस इज जो एक्सकेवेशन है पॉन्ड्स एंड टैंक्स, अमृत सरोवर, वो यहाँ पे यूज़ होगा। ये जो चीज़ जो यहाँ पे हम देख रहे हैं ना, दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल इन मेन एग्जामिनेशन, और हम यही चीज़ करने वाले हैं दिस मेन स्पेशल कोर्स में। जैसे आपने देखा था पहले, जैसे हम आंसर राइटिंग करते थे, सी स्टूडेंट्स इतने अच्छे आंसर्स लिखते हैं, इतने अच्छे डायग्राम्स बनाते हैं। आप इन सब के साथ पार्टिसिपेट करो, पीयर लर्निंग होगी, ग्रुप लर्निंग होगी, मैं इंडिविजुअल सबको ऐसे फीडबैक दूंगा, मैप और बेटर हम कैसे बनाएं, क्या बेस्ट है, स्ट्रेंथ को और अच्छी कैसे स्ट्रेंथ करें, और ये सब विद इन द सिलेबस होगा हमारा, विद इन द सिलेबस। तो सी सो मेनी गुड पीपल यहाँ पे, गुड स्टूडेंट यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे सिंसियर। तो ये जो कलेक्टिव एटमॉस्फेयर जो हम बनाने की कोशिश करेंगे ना, ताकि सिलेबस भी कंप्लीट हो और आंसर राइटिंग हमारा सुपर ऑसम हो जाए, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपको। और वहाँ हम ऐसे रेडीमेड आइडियाज़ एंड टेम्पलेट्स को ही ज़्यादा एम्फेसाइज करेंगे। इससे क्या होता है, ओरिजिनलिटी आती है, ओरिजिनलिटी आती है, और ओरिजिनलिटी का रिवॉर्ड्स बहुत अच्छे होते हैं। सो दिस वी विल ट्राई टू डू। प्लस सो मेनी स्टूडेंट्स का जब ब्रेन चलेगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग होगा, तो कलेक्टिवली सी कितने अच्छे ऑसम आंसर्स हम बना सकते हैं। तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। ओके, देन दिस इज गार्लिक प्राइसेस, जेलेंस्की विजिट सदर्न बैटल फ्रंट, एंड दिस इज पाकिस्तान। सी अभी पहले ट्वीट किया था कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से हट गया है, अभी बता रहे कॉन्फिडेंट ऑफ एग्जिटिंग दिस डर्टी ग्रे लिस्ट। दिस इज अ गुड न्यूज़, वी अप्रिशिएट इट कि पाकिस्तान एफर्ट्स डाल रहा है कि वो टेररिज्म को कम करे वहाँ पे, तो वी अप्रिशिएट दिस। सो ग्रे लिस्ट एंड दिस, बट जो एफर्ट्स हैं वो सिंसियर होने चाहिए, और ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एज अ पॉलिसी स्टॉप होना ज़रूरी है। ये मंकी पॉक्स है, मंकी पॉक्स का एपिडेमोलॉजी है। देन यहाँ पर है ब्लैक डेथ, ये बैक्टीरिया है, दिस इज यारसीनिया पेसिटिस। तो ये एक बैक्टीरिया है, इसको ब्लैक डेथ भी बोला गया है। 1300s में ये काफ़ी ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो गया था, 14th सेंचुरी में किर्गिस्तान में। तो किर्गिस्तान अभी जो है सिल्क रोड ट्रेड रूट का इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है, विच हैव हेल्प द ब्लैक डेथ पेंडेमिक टू स्प्रेड वेस्टवर्ड्स। जब इंटरेक्शन होता है लोगों का तो वायरस डिसीजेस भी स्प्रेड होती है। ये डेजर्ट्स हैं, सी डेजर्ट मतलब मरुस्थल, मरुस्थल बढ़ रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले हमने पढ़ा था ना, यूनाइटेड नेशन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, दिस इज स्प्रेडिंग। तो डेजर्ट इंडिया में जैसे थार डेजर्ट का रिपोर्ट देखा था, स्प्रेड हो रहा है। अरावली एक्ट एज अ बैरियर, वो थार को आगे बढ़ने से स्टॉप कर रहा है।
बट अरावली को हम डायलैपिडेटेड कंडीशन में है बिकॉज ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन है और रही सही कसर एंथ्रोपोजेनिक जो यहाँ पे टॉर्चर्स हैं अरावली के, तो सैंड माइनिंग हुआ या फिर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हुआ, तो अरावली इज डाइंग। और अरावली नहीं होगा तो थार डेजर्ट सेंट्रल इंडिया तक पूरा स्प्रेड हो जाएगा। दिस इज द कॉज ऑफ वरी। तो दिस इज स्प्रेडिंग डेजर्ट। कुछ डेजर्ट्स के नाम एक लिस्ट तैयार करते हैं, मैपिंग भी एक पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। कॉन्टिनेंट वाइज ट्राई टू नेम सर्टेन डेजर्ट, जैसे इंडियन कॉन्टिनेंट में कौन कौन, एशिया कॉन्टिनेंट में कौन कौन से हैं, अफ्रीका में कौन से हैं, यूएसए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, लाइक दैट। ओके, क्योंकि ये जो मरुस्थल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है GS1 ज्योग्राफी का, इससे कई बार सवाल आए। अनफोर्सीन इफेक्ट्स, अब ये जैकोबाबाद है पाकिस्तान में, यहाँ टेम्परेचर बहुत हाई होता है, 51 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे टेम्परेचर चला गया है। हाई हीट से क्या हो रहा है, बहुत सारी डिसीजेज हैं, स्टिल बर्थ्स है, प्री मैच्योर। सो ये जो अनफोर्सीन इफेक्ट्स दिख रहे हैं हमें दिस मरुस्थल, टेम्परेचर राइज। रोबोट्स इन लैब, AI आ रहा है, रोबोट्स जो हैं वो रिप्लेस करते जा रहे हैं ह्यूमन बींग्स को, तो अगेन दिस इज देयर, रोबोट्स इन लैब्स। क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप टू इमेज मैग्नेटिक फील्ड, तो एक 532 नैनोमीटर एक एक्सपेरिमेंटल इन्होंने माइक्रोस्कोप शो किया है, मैग्नेटिक फील्ड की इमेज को भी वो देख पाएगा। हाउ मेरीन हीट वेव फ्यूल्ड सुपर साइक्लोन, अब अम्फन बहुत डिजास्टरस था, अम्फन साइक्लोन। अम्फन का मतलब क्या होता है और साइक्लोन को एक नेमिंग तरीका होता है साइक्लोन्स का नाम रखने का, तो ये अम्फन नाम किसने दिया था, दिस इज अम्फन। तो ये जो साइक्लोन अम्फन था ये डेडली था, साइक्लोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है और इंटेंसिटी भी बढ़ रही है। अब सी, ग्रीन हाउस गैस इमिशन के कारण जो आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है जो ऐसे वापस स्पेस में जा रहा है, ग्रीन हाउस गैस उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और इन लॉन्ग वेव रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो एटमॉस्फेयर का जो ब्लैंकेट है वहाँ पे हीट अप होने लग जाता है, उससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो ट्रैपिंग ऑफ द एक्स्ट्रा एनर्जी इंक्रीजेस द एवरेज एयर टेम्परेचर एंड वार्म्स द क्लाइमेट दैट वी नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। तो IPCC की अभी 6th रिपोर्ट 5th रिपोर्ट में भी कहा था ग्लोबल वार्मिंग इज अ फैक्ट। इंटेंसिटी फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है डिजास्टर्स की, सी लेवल बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, वेदर पैटर्न अक्रॉस द ग्लोब चेंज हो रहा है, तो ये कॉज ऑफ वरी है। कोरल रीफ्स हम देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ हो या ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो अंडर स्ट्रेस है। कोरल ब्लीचिंग हो रहा है, कोरल ब्लीचिंग होता है ना, जैसे कपड़ा ब्लीच हो गया मतलब कलर चला गया, तो कोरल ब्लीच हो गई मतलब कोरल कलरलेस हो गई। ये क्यों होती है बताइए। कोरल रीफ्स में एक सिम्बायोटिक रिलेशन होता है दो स्पीशीज का, उन दोनों स्पीशीज का नाम क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशन। तो दिस इज मोर्टेलिटी हुआ, नॉट गुड, बिकॉज दीज आर इंडिकेटर स्पीशीज, ये बताती है क्लाइमेट में चेंजेस हो रहे हैं। अम्फन डेडली था एंड अम्फन इज नॉट द फर्स्ट, सर्टेनली नॉट द लास्ट। इसके बाद साइक्लोन फनी भी आया, तो एक के बाद एक डिजास्टर्स आ रहे हैं। तो दिस इज द कॉज इज प्राइमरली क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। व्हेन एंड वेयर वर चिकन्स डोमेस्टिकेटेड, तो चिकन्स को एक्चुअली ह्यूमन बींग्स ने इसी तरीके से डोमेस्टिकेट किया बहुत सारी स्पीशीज को, जैसे डॉग को डोमेस्टिकेट किया, चिकन्स को डोमेस्टिकेट किया, शीप को किया, हॉर्स को डोमेस्टिकेट किया। क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन ने डोमेस्टिकेट कर रखा था हॉर्स को? आंसर, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड हॉर्स, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी। आंसर देन वाई इज अग्निपथ अंडर वाइड स्प्रेड अटैक, तो उसको भी ग्रेजुअली हम फिर से रिविजिट करेंगे, इसमें काफी चेंजेस एंड मॉडिफिकेशन आ रहे हैं। बट सी दिस इज वेरी पेनफुल एंड वेरी रॉन्ग। 200 करोड़ की ट्रेन होती है, ये टैक्स पेयर्स मनी है, दिस इज अगेन रॉन्ग। वायलेंस ऑफ एनी टाइप इज रॉन्ग। The 5G auction plan. Why are telcos unhappy with the government's decision to set aside airwaves for private enterprise? अभी एक जो नेक्स्ट जंप आने वाला है ना टेक्नोलॉजी का, वो है ये 5G। 5G आएगा तो स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। हमने देखा था 100 Mbps से 1 Gbps इंटरनेट स्पीड मिलेगी, प्लस लेटेंसी बहुत कम होगी। तो 5G का रोल आउट है, टेलीकॉम प्रोवाइडर जैसे जियो, एयरटेल, वोडाफोन, VI ये सब प्रोवाइड करेंगे। बट साथ ही साथ यहाँ पे एक प्रोविजन है प्राइवेट नेटवर्क का भी। प्राइवेट नेटवर्क जैसे एक बहुत बड़ी कंपनी है, फैक्ट्री है, जैसे से इंडियन टेस्ला कोई मान लेते हैं, या फिर से टाटा का कोई प्लांट है, सानंद में प्लांट है,
इट्स स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया रेंज। यहाँ पे टाटा अपना एक सेंटर, अपना लोकल वाईफाई लगा लेगा, प्राइवेट दिस 5G नेटवर्क लगा लेगा। और इससे क्या होगा, ओवर द टाइम जैसे प्लांट में ऑटोमेशन किया, जैसे अभी रोबोट्स देखे थे लैब में, ऐसे ही ऑटोमोबाइल प्लांट में भी रोबोट्स काम कर रहे हैं, और हमारी ऑटो पायलट वाली कार्स हैं, ऐसे बहुत सारी मशीन्स हैं। एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एक पूरा बुके है यहाँ पे। तो वो जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करा रहा है वो 5G कराएगा, और ये 5G कैप्टिव होगा से पर्टिकुलर फर्म का। एयरपोर्ट्स में हो सकता है, बहुत सारे यूज केसेस हैं। तो क्या ये इससे जो हम बात कर रहे हैं वाइड स्प्रेड अडॉप्शन ऑफ 5G, उसमें ये एज एन हिंड्रेंस तो काम नहीं करेगा? एज अ हिंड्रेंस, दिस इज अ क्वेश्चन। सी यहाँ पे भी अभी पॉलिसी इवॉल्व हो रहा है, लेट अस वेट एंड वॉच। 5G का बेसिक समय पता होना चाहिए, और ये इंडस्ट्री 4.0 क्या है ये भी पता होना चाहिए। इंडस्ट्री 4.0 मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं AI का, कंप्यूटर्स का, इंटरकनेक्टेड गैजेट्स का, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, ये सारी चीज़ें हम यहाँ बोल सकते हैं। तो इससे प्रोडक्शन, जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, इसमें डिवाइसेस एक दूसरे से बात भी करेंगी रियल टाइम पे, लेटेंसी बहुत कम है। तो दिस इज़ गोइंग टू रिवॉल्यूशनाइज द वे हम इंडस्ट्रीज वर्क करती हैं। तो अब बात है, उनको कैप्टिव 5G नेटवर्क प्रोवाइड करना चाहिए, या फिर जो रेगुलर टेलीकॉम प्रोवाइडर है उनके थ्रू 5G होना चाहिए। तो दो बातें थी। पहली बात तो जो कल हमने देखी थी कि प्राइसिंग कम रखो, ऑक्शन प्राइसिंग कम रखो, ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा तो कॉस्ट रिटर्न नहीं होगा यहाँ पे। और सेकंड, कैप्टिव नहीं हो, यूनिवर्सल 5G हम अफोर्डेबल सॉल्यूशन निकालें। आर द अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स रिलायबल? पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे डेटा ने नंबर्स बताएं। सी अनएम्प्लॉयमेंट जितनी हमारी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से हम डिलीवर नहीं कर पा रहे, और क्वांटिटी और क्वालिटी दो फैक्टर होते हैं, ये भी एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। फौज को अकेला ब्लेम करना भी करेक्ट नहीं होगा, नेचर ऑफ वॉरफेयर चेंज हो गया है। तो ऐसा अब नहीं होने वाला है कि जितना बल्कि फौज पहले होती थी वो अब फ्यूचर में भी हो। फौज को क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस है कि ये जो बहुत बल्कि फौज है, बिकॉज नेचर ऑफ वॉरफेयर चेंज हो गया है। अभी हमने यूक्रेन क्राइसिस में देखा, आने वाली जो वॉरफेयर है उसमें भी हमें यंगस्टर्स ज़्यादा चाहिए, यंग फौज चाहिए, एजेड फौज नहीं चाहिए। सेकेंड, हमें ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी ड्रिवन फौज चाहिए जो एफिशिएंटली काम कर पाए, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन जिसका कम हो, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन जिसका कम हो। रिगार्डिंग पेंशन तो देखो, पहले जो IS IPS होते थे, क्लास 1 सर्विसेज होती थी, इनको पहले पेंशन ऐसा होता था कि सपोज वो से हायर पोस्ट में टॉप रैंक पे अगर वो रिटायर हो रहे हैं तो जो लास्ट ड्रॉन सैलरी होता था उसका 1/2 करीब उनको एज अ पेंशन मिल जाता था। जैसे 2.5-3 लाख रुपए का आधा से 1.25 अराउंड पेंशन बन जाता था। बट इसके बाद से जो अभी जो नए ज्वाइन कर रहे हैं उनको पेंशन ऐसा पुराने वाला नहीं है, ये चेंज हो गया है। तो फौज में जैसे सिविल सर्विसेज में भी है, फौज और इधर भी जो पेंशन है वो अराउंड 24 to 25% ऑफ टोटल कॉस्ट होता है। तो अगर साउंड इकोनॉमिक्स देखें तो इस जगह पर भी वर्क करने की बात होती है। अब इसको आप कनेक्ट करो कि MP MLA का भी पेंशन इतना ज़्यादा होता है, तो वो भी अगेन एक कॉस्ट है, उस पर भी करेक्शन होना चाहिए। दिस इज दैट। Then what explains the BCCI bonanza on IPL? The enemy of the deep state, this is WikiLeaks, ये रशिया का गेटवे टू ग्लोबल वाटर। अब रशिया का प्लान क्या है, जैसे 2014 में है, रिमेंबर, ये जो पूरा क्रीमियन पेनिनसुला है वो रशिया ने अपने पास ले लिया। ये लेते ही रशिया के पास जो नैरो ओपनिंग थी ब्लैक सी की, वो इतना पूरा रेंज हो गया। रशिया ये पूरा शायद कवर कर लेगा, तो यूक्रेन एक लैंडलॉक्ड कंट्री हो जाएगा और रशिया को दिस ब्लैक सी का बहुत अच्छा एक्सेस मिल जाएगा। देन दिस इज 5G डिप्लॉयमेंट। रशियन ऑयल, रशियन कोल भी स्पाइक हुआ है। हम रशिया से फॉसिल फ्यूल बुला रहे हैं, कोल हो या फिर ऑयल हुआ। देन साइकिल ऑफ ग्रोथ इज बैक, और ये स्पोर्ट्स है। एंड दिस इज अगेन वन वेरी गुड न्यूज इन फ्रेम्स। यहाँ पर है अब बाउंटी इन द होराइजन। हमारे यहाँ जो भी फेस्टिवल है आप देखो वो तब मनाया जाता है जब फसल आती है। एग्रीकल्चर ड्रिवन इकोनॉमी आज भी हमारी है, और एग्रीकल्चर डिपेंड करता है मॉनसून पे। मॉनसून, दैट इज वाई में ट्रू सेंस में हमारी हैप्पीनेस, इकोनॉमी सब डिक्टेट करता है, एंड मॉनसून इज द ट्रू गॉड इन इंडिया। तो बाउंटी इन द होराइजन, अच्छा मॉनसून आता है, फसल अच्छी होती है तो पैसे मिलते हैं, और फिर सारे फेस्टिवल्स यहाँ पे होते हैं। तो इंडिया में एग्रीकल्चर ही बड़ी अच्छी लाइन है, नोटेड डाउन। एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, टिलिंग, सोइंग, हार्वेस्टिंग,
देन टायरिंग, रिक्वायरिंग पेशेंस, कॉन्फिडेंस, फार साइटेडनेस, ये सारी क्वालिटीज आपको एक किसान में दिखेगी जो एग्रीकल्चर कर रहा है। वेरी गुड थिंग। ट्राइबल कम्युनिटी इसमें एक सेंस ऑफ कलेक्टिव एंडेवर मानती है, और जब फसल आती है तो वो उसको फेस्टिवल के नाम पर सेलिब्रेट करते हैं। जैसे ये बैम्बू ड्रिंक है ना, रिफ्रेशिंग ड्रिंक है। दिस इज ग्रीन थम्स, जर्मिनेटिंग अ सीजन, पैक्ड स्प्रेड। सी ये फाइन पाउडर, दिस इज राइस का बना हुआ है, स्मूथ फ्लो, वेरी नाइस। सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर and I'll be sharing this PDF as well. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.